इजरायली आर्मी ने एक बार फिर गजा के ऊपर लीफलेट्स फेंकने शुरू कर दिए हैं और उन पर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। इसका क्या मतलब है? आज की इस वीडियो में हम इजराइल के एक और ख़तरनाक मूव के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि कर क्या रहे हैं और इससे क्या कन्फ्यूजन फैल रही है। बेसिकली उन्होंने जो गज़ा के शहरी हैं, साउथ में एक इलाका है खान यूनस, वहाँ पर लीफलेट्स ड्रॉप किए हैं और वहाँ पर वो जो लीफलेट्स हैं ना, उनके ऊपर अजीबोगरीब एक वार्निंग दी हुई है जिससे एक कन्फ्यूजन फैल गई है और उस वार्निंग में कुरानी आयात का इस्तेमाल किया हुआ है और उन आयात में, उन मैसेजेस में वो जिक्र है फ्लडिंग का, जो सैलाब आया था, हज़रत नूह की कश्ती वाला जो सारा वाक़या है कि जिसमें जो बुरे लोग थे जिन्होंने रॉन्ग डूइंग्स की थी वो उनको सैलाब बहा कर ले गया था और हज़रत नूह ने कश्ती बनाई थी जिसमें जो पाकबाज लोग थे वो बैठ गए थे उस वक़्त और वो उधर से निकल गए थे, एस्केप कर गए थे। तो ये उन्होंने इस वाक़े को यूज़ किया है लीफलेट्स के अंदर और ये पैगाम दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये इलाका छोड़ दो, मतलब सैलाब आ रहा है, कुछ अजीब व गरीब सिचुएशन है। मतलब किस चीज़ को कहाँ से वो इक्वेट कर रहे हैं कि जी इस इलाके पे सैलाब आने वाला है। अब याद करें ये सैलाब की धमकियाँ क्यों दे रहे हैं, मतलब जो एक्ट ये खुद करने जा रहे हैं, ये नाउज़ुबिल्लाह, ये इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं कि गज़ा के लोगों को, मतलब वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर रहेगा वो बिल्कुल ही बुरा, वो एक गलत, वो रॉन्ग डूइंग करने वाला बंदा होगा और हम लोग जो हैं हम पता नहीं क्या, हम सैलाब ला रहे हैं। बेसिकली इनका इशारा उस तरफ है जो हमने डिस्कस किया है एक वीडियो में कि ये गज़ा की जो टनल्स हैं ना, जो हमास की टनल्स हैं, उनको फ्लड करना चाहते हैं, उनमें पानी छोड़ना चाहते हैं और इस हवाले से ये काम कर रहे हैं। साहिल पर बैठकर इनके फौजी यूनिट्स पहुंच चुके हैं, वाटर पंप से पानी सक कर रहे हैं, पाइप्स लगाए जा रहे हैं ताकि उस पूरे मतलब गज़ा को फ्लड कर दिया जाए। और अब ये किस चीज़ को किससे कंपेयर करें, मतलब वो तो एक नेचुरल, वो तो एक कुदरती आफत थी ना अल्लाह की तरफ से। ये एक खुद एक आर्टिफिशियल एक फ्लड लाना चाह रहे हैं गज़ा के ऊपर, जिससे हम सबको पता है कि गज़ा बहुत अरसे के लिए तबाह बर्बाद हो जाएगा। उसकी सारी फर्टाइल लैंड, पीने का पानी पीने के काबिल नहीं रहेगा, ज़मीन काश्तकारी के काबिल नहीं रहेगी, लोग रहने के काबिल नहीं होंगे, ज़िंदगी का निशान ये ख़त्म कर रहे हैं खुद अपने एक्शंस के ज़रिए। और अब ये इस तरह के पैगाम दे रहे हैं कि कुरानी आयात को यूज़ कर रहे हैं जो अल्लाह ताला का मैसेज था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि अल्लाह ताला ने सज़ा दी जो लोगों ने, जिन्होंने बुरे काम किए। और इस सारे अमल की वजह से गज़ा में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन फैली है और लोगों में शदीद गम और गुस्सा है। लोगों ने कहा कि ये किससे कंपेयर कर रहे हो, मतलब हम कोई रॉन्ग डूअर्स हैं, हम तो खुद बमबारी का शिकार हैं, हमारे तो बच्चे शहीद हो रहे हैं, हम पे तो आफत नाजिल की हुई है इसराइल ने और हमें ये कह रहे हैं और हमें वार्निंग्स जारी कर रहे हैं कुरान की आयात को इस्तेमाल करके। और इसमें कई शहरियों ने जब मीडिया से बात की, उन्होंने कहा इसमें मज़ीद इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि जी हम किधर जाएं। जैसे याद है हमने एक वीडियो बनाई थी लीफलेट्स वाली, उसमें क्लियर ऑर्डर्स इजरायली आर्मी ने दिए थे। ये इजरायली आर्मी पहले भी करती है कि गज़ा के लोगों के लिए लीफलेट्स फेंकती है पैगामात पहुंचाने के लिए। तो पहले एक पैगाम दिया था कि आप नॉर्थ से साउथ चले जाओ, ये पैगाम चलो समझ लगती है, लेकिन इसमें मतलब कुछ भी नहीं है। कहाँ पे जाएंगे? पूरे गज़ा को इन्होंने फ्लड करना है, पूरे गज़ा को, कि मतलब गज़ा के लोग यहाँ से, यही इनका प्लान है कि थिन द पॉपुलेशन ऑफ द गज़ा, कि उसको इतना कम कर दो, इतना आफत बरसा दो कि वो लोग अपनी लैंड छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। ये प्लान, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही इनका प्लान है। जो इनके सीक्रेट प्लान्स भी कुछ रिवील हुए हैं, ये यही चाहते हैं कि कुछ लोग समंदरों में छलांग लगा दें, मिस्र चले जाएं, गज़ा को खाली कर दें। जो हमास है उसको तो काउंटर कर नहीं सके, जो टनल्स को वैसे नहीं बर्बाद कर सके क्योंकि वहां पर इनको बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना है। तो अब ये एक एक्सट्रीम मूव की तरफ जा रहे हैं जिसमें इन्होंने पानी छोड़ना है, समंदर का पानी छोड़ना है पाइपों के जरिए। और अब ये वार्निंग्स जारी कर रहे हैं जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है कि गज़ा में किस इलाके की तरफ जाना है। वैसे ही गज़ा बहुत छोटा सा इलाका है, बहुत थोड़ी उसकी विड्थ है, बहुत थोड़ी उसकी लंबाई है, किधर जाएंगे वो लोग? कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है उसमें। और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज़ कर रहा है इजराइल, मतलब दिमागी तौर पर कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। जैसे होता है ना जंग में नफ्सियाती बर्तरी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक सिली और एक बहुत ही एक इनका अजीब सा मूव है कि इस तरह की चीज़ को, मतलब इसमें वो कुरान को ला रहे हैं बीच में, कुरानी आयात को ला रहे हैं और किस चीज़ को किससे कंपेयर कर रहे हैं। मतलब ये समझ से बाहर है कि ये किस चीज़ को किससे कंपेयर कर रहे हैं कि पहले मतलब ये साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स पहले ये
लीफलेट से कह रहे थे कि ये इलाके ये छोड़ दो। अब कोई मैसेजिंग ही नहीं है। और अब हज़रत नूह का जो वाक़या है उसको बुनियाद बनाया जा रहा है। वो तो एक कुदरती आफत थी, ये तो इनकी अपनी एक मैन मेड आफत है जो ये गज़ा वालों पर लॉन्च कर रहे हैं और उसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो इस पर क्लियर कहा है, जो फ़लस्तीन के लोग हैं उन्होंने कहा कि ये मैसेज इन्होंने हमें ही दिया है, हमें ये पैगाम दिया गया है कि गज़ा को छोड़ दो नहीं तो तुम सब डूब जाओगे। और बहुत से लोगों का ये भी आया कि हम ऐसे टैक्टिक्स से नहीं डरते, हम मतलब ये जो मर्जी टैक्टिक्स यूज़ कर लें, हम अपनी लैंड को नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये देखें, ये जब का हमास का हमला है इसके बाद ये बिल्कुल ही बदमस्त हाथी की तरह अपने ऑपरेशंस को लॉन्च कर रहे हैं। हमने देखा कि अमेरिका फुल सपोर्ट के साथ इनकी हमायत में आया, हर तरह की इमदाद दी, मिलिट्री इमदाद दी, कश्तियाँ ले आया अमेरिका, हर तरह का असलहा पैसा दे दिया। उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया ग्राउंड ऑफेंसिव में शायद वो कामयाबियाँ नहीं मिली, वो टनल्स डिस्कवर नहीं हुई, अंदर से रेजिस्टेंस आई। फिर इन्होंने लीफलेट्स फेंके, लोगों को कहा कि नॉर्थ से साउथ में मूव कर जाओ। उस पर भी दुनिया ने वावेला मचाया कि यार आप इतनी सी जगह पे 2 मिलियन लोगों को डिस्प्लेस कर रहे हो। उससे भी इनके शायद ऑब्जेक्टिव्स नहीं हासिल हुए। फिर नेतन्याहू ने क्लियर अपना एजेंडा दिया कि जी हमने इसको जंग को ख़त्म करना है, हॉस्टेज छुड़वाने हैं, हमास का खात्मा और फिर डीमिलिटराइजेशन। अब ग्राउंड ऑफेंसिव और बाकी चीज़ों से अमेरिका की सपोर्ट से इनके लगता है ये एजेंडा पूरा नहीं हो रहा। अब ये एक एक्सट्रीम मेजर की तरफ बढ़ रहे हैं और वो ये है कि पूरे इलाके में सैलाब बर्पा कर दो। ये कहाँ की इंसानियत है, ये कहाँ की इंसानियत है। और उसमें फिर इस किस्म के टैक्टिक्स के कुरान की आयत को यूज़ करना। फिर इन्होंने बीच में ये भी किया है कि जी गज़ा के अंदर एक बफर जोन बना दो इंटरनेशनल सर्वेलेंस के साथ, जिसमें ग्लोबल फोर्सेस भी होंगी और वो बफर जोन गज़ा के अंदर होगा। ऑलरेडी गज़ा चंद किलोमीटर्स का है, तो 2-3 किलोमीटर्स मज़ीद अंदर बफर जोन बनाना है ताकि इजराइलीज़ और फ़लस्तीन के दरमियान जो गज़ा की साइड पे फासले हैं वो और बढ़ जाएं ताकि इनके थ्रेट्स मिनिमाइज़ हो जाएं। तो इजराइल नज़र तो यही आ रहा है कि ये बफर जोन हो या मिलिट्री ऑपरेशन हो या ये लीफलेट्स हों और अब ये फ्लड वाली चीज़, आई थिंक इसमें काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। ये हाइब्रिड वॉरफेयर हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन फैलाई जा रही है, लोगों में इतना खौफ व हरास पैदा किया जा रहा है कि लोग डर कर भाग जाएं। बेसिकली ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारी हुकूमत हो, हमारा दोबारा यहाँ पर हमारा कंट्रोल हो। ये क्लियरली ये चैलेंजेस का शिकार हैं ये खुद इनकी आर्मी, इसलिए ये इस तरह के साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं कि टनल्स में जब वो उनको डिसमेंटल नहीं कर सके तो अब इस तरह की आइडिया सामने आ रहे हैं। और उनके सोल्जर्स की तस्वीरें भी देखी जा सकती हैं जो समंदर के किनारे खड़े हैं और वाटर पम्प्स को इनेबल कर रहे हैं कि किसी भी दिन वो सैलाब बपा कर दें और टनल्स भर जाएं, पूरा गज़ा उसमें फ्लड आ जाए और वो रहने के काबिल ना हो। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इजराइल अपने इस आइडिया को एग्जीक्यूट भी कर पाएगा या नहीं, या महज ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।